हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह मियाँ आप लोगों को हमेशा खैरियत से ही रखे। ओके, अब आज हम नई एक्सरसाइज 2.3 को देख रहे हैं। 2.3 में हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और बड़े शॉर्टकट तरीके से आपको वो आंसर्स मांग रहा है। वो कहता है कि भाई सम ऑफ रूट्स, ये जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कितनी होती हैं? तो भाई पावर 2 को देखें तो 2 रूट्स होती है ना। तो आपके पास ये जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनकी 2 रूट्स होती हैं, हमेशा ही 2 रूट्स होती हैं। तो वो कहता है इनकी रूट्स ना फाइंड करो, जैसे हमने एक्सरसाइज में भी रूट्स चैप्टर 1 में फाइंड की थी। ये कहता है एक्स की वैल्यूज इसमें फाइंड ना करें, हम मुझे आप जस्ट इसका सम ऑफ रूट्स दे दें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दें। तो हमें रूट्स का ही नहीं पता, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है, आप देखें। ये हम रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के जरिए से, रूट्स और कोफिशिएंट्स के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो देखें बेटे, इसमें सबसे पहले तो आप इसको जरा अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको फिर क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो समझने में कि भाई हमने सम ऑफ रूट्स का फार्मूला जो है, बेसिकली सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है सी बाई ए। अब ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आई कैसे हैं, इसको आप देखें, इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड सी इज इक्वल टू 0, इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है? इसमें कोफिशिएंट्स हैं आपके पास ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी एक्स का कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट क्या है आपके पास? इसमें कांस्टेंट है आपके पास सी। ठीक है, अब आपके पास रूट्स नहीं है तो आप फर्जी नाम इसके रूट्स के दे देंगे। आप इसकी रूट्स, जो इसकी दो रूट्स हैं, उसको आप अल्फा एंड बीटा सपोज कर लेंगे यहां पे। तो लेट इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, अगर अल्फा एंड बीटा इसकी रूट्स हैं, तो फिर याद रखें सम ऑफ रूट्स जो होंगी वो अल्फा और बीटा प्लस हो जाएंगे, तो वो माइनस बी बाई ए आएगा। अब ये माइनस बी बाई ए कैसे आया है? अब आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी हेल्प कौन करता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला करता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसकी ये दो रूट्स प्रोड्यूस करता है। एक रूट माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है, और दूसरी रूट माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। इसकी पहली रूट को हम अल्फा सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरी रूट को हम बीटा सपोज कर लेते हैं। जब अल्फा और बीटा को हम प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड प्लस कर लेंगे माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a को जब प्लस सॉल्व कर लेंगे, तो इससे आपके पास सोल्यूशन में माइनस बी बाई ए प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इस तरह से ये सम ऑफ रूट्स आपके पास आती हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आएंगी? इन्हीं दोनों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी ये दो रूट्स जो हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a को मल्टीप्लाई अब कर लेना है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे आप, तो इससे c बाई a प्रोड्यूस होगा। तो बस इसके सिर्फ इतना समझ लें आप कि भाई ये सम ऑफ रूट्स आई कहां से हैं, ये माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये c बाई ए कहां से आया है, ताकि आपके माइंड में ओरिजिन बने, भाई इसका मकसद क्या है, ये कैसे आया है। तो इस वजह से मैंने आपको ये समझा दिया। ओके, सम ऑफ रूट्स ये यूज करना है हमने पूरी एक्सरसाइज में, कि सम ऑफ रूट्स जो हैं अल्फा बीटा कोई भी हम सपोज करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए होंगी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा तो रूट्स लिए हैं, तो वो c बाई ए होगा। वो कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया। ओके बेटे,
अब आप देखें, हम क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। कहता है विदाउट सॉल्विंग, भाई सॉल्व नहीं करना, फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व करके नहीं, एक्स की पहले वैल्यू निकाल के फिर उनको प्लस, ये वाला काम नहीं करना, डायरेक्ट निकालना है। तो मैंने आपको अभी भी बता दिया कि हम सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे निकाल सकते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट से निकालेंगे। अब इसके आपने सबसे पहले तो कोफिशिएंट्स ले लेने हैं। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या है, कोफिशिएंट्स, तो इसके कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी ए का वैल्यू इसमें 4 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू -3 है। ठीक है, अब आप सम ऑफ रूट्स का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करें, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इसकी -b/a है, इसमें b की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर लें। b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है आपके पास 4, तो 4/4 यानी 1 आ गया। अब इसी तरह से इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लें, तो वो है हमारे पास c/a, c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 4। तो इस तरह से आपने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसकी फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली यहां भी आपने कोफिशिएंट्स a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6 पुट करें, सम ऑफ रूट्स इसकी निकाल लें, a b c से ही निकलेंगे, -b/a इसकी प्रॉपर्टी है, तो b की वैल्यू -5/2, कैंसिलेशन नहीं होती, यही इसकी सम ऑफ रूट्स बन गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो c/a है, c की वैल्यू है 6/2, कैंसिलेशन होती है, 3 पे कर लें तो 3 इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आई, और इसको आपने होमवर्क कर लेना है, आप तो कर सकते हैं ना, ठीक है, डू इट बेटे। ओके बेटे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टेटमेंट सी दी हुई है, तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, भाई इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने के की वैल्यू को छुपा लिया है, ये आपने फाइंड करना है। ओके, आगे क्या कहता है, अगर आपके पास इफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स हैं, उसने प्रॉपर्टी सम ऑफ रूट्स की यूज की है, इसकी जो सम ऑफ रूट्स हैं वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। अब सॉल्व कैसे इसको करना है, सोल्यूशन देखें इसका। आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखें, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है। आप सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लें, सम ऑफ रूट्स, तो वो -b/a है, इसमें वैल्यूज को पुट कर लेंगे, k/2 इसका सम ऑफ रूट्स आपके पास बन गया। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका हमारे पास है c/a, वैल्यूज पुट कर लें, 6/2 विच इज इक्वल टू 3 बन गया आपके पास। अब आपको उसने कंडीशन क्या दी है, व्हाट इज द कंडीशन इन दिस क्वेश्चन, वो कहता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है। तो सम ऑफ रूट्स इसकी आपके पास क्या बनी है, वो है k/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या बनी है, 3 बनी है। अब k की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लें, 2 को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो k/2, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर लिया, 3 की तरफ भी 2, 2 से कैंसिल हुआ, k की वैल्यू 6 आपके पास आती है। ओके बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहता है कि भाई ये आपके पास जो k की वैल्यू मैंने एक रखी हुई है, यानी छुपा के रखी हुई है, इसको फाइंड आउट करना है, आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k क्या वैल्यू रखता है। ओके, कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, इसके सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स लेने हैं, वो इक्वल टू 13 करना है, और हमने k की वैल्यू इसकी कंडीशन से फाइंड करनी है। ओके, देखें हम कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लें, वो है x स्क्वायर -5kx प्लस 6k² इज इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 6k² है, ये कांस्टेंट है कंप्लीटली। ओके, आपने सॉरी ये k है इसके साथ, b की वैल्यू 5k है, -5k है। ओके, इसकी रूट्स के बारे में उसने हमें रूट्स पे सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होना है, तो इसकी रूट्स तो हमारे पास नहीं है, तो आप लेट करें यहाँ पे
कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो फिर अल्फा बीटा अगर इसकी रूट्स हैं तो लाजमी इसका सम ऑफ रूट्स हम निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका निकालेंगे। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसमें वैल्यूज को पुट करें ताकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप पहले से निकाल लें। तो इसमें माइनस माइनस 5k होल डिवाइडेड बाय 1 आता है, यानी ये 5k बनेगा, इसका सम ऑफ रूट्स 5k आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इसका निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए बनेगा। सी की वैल्यू हमारे पास है 6k स्क्वायर बाय 1, यानी 6k स्क्वायर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ गया। अब कंडीशन की तरफ चले जाएं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, तो हमने इसकी रूट्स क्या ली हैं? अल्फा और बीटा। तो कंडीशन के मुताबिक कहता है इसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इज इक्वल टू 13 है। तो रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। कहता है इसका स्क्वायर कर लो और इसको सम कर लो, तो ये 13 के इक्वल है। ओके, अब आपको मैं एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में बदलना है। तो एक छोटा सा फार्मूला लिखता हूं, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में बदलना हो तो ये याद रखें आप इस बात को कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी ए और बी को मैंने अल्फा बीटा में लिख दिया है। आपने ये चीज इधर ही रखनी है, 2 अल्फा बीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल है। तो देखें, आप किसी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब यहां से मैं इधर से कंटिन्यू करूंगा इसको, ठीक है। तो देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं किस में फॉर्म में लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 13 के इक्वल आ गया ना। दिस इक्वेशन बिकम्स 13 के इक्वल आ गया। इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो है 5k का होल स्क्वायर, 2 है, और अल्फा बीटा की भी आपके पास वैल्यू मौजूद है, वो है 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये 25k स्क्वायर बनाया और इसने 12k स्क्वायर बनाया इज इक्वल टू 13। दोनों को ऐड कर लिया आपने, दोनों को ऐड किया तो क्या आया? 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। डिवाइड किया 13 को बोथ साइड, 13 इधर भी डिवाइड हो गया, k स्क्वायर 13 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो k स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 बनी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें, तो k की वैल्यू देखें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, प्लस माइनस 1 आपके पास बनी। उम्मीद है आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं लेके आता हूं पार्ट नंबर बी में, इसी एक्सरसाइज का पार्ट बी हम अगेन करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटे।